हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमारे पास क्या दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। जबकि स्पेशल केस यहाँ पे क्या है, दे हैव टू इक्वल रूट्स, इनके क्या हैं, टू इक्वल रूट्स हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स देन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, टू इक्वल रूट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके टू इक्वल और रियल रूट्स है। तो देन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पर है 2, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एंड बी इक्वल्स टू है एक्स का कोएफिशिएंट यानी के, एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 3। तो देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू हो जाएगी, बी की प्लेस पे मैं के रखूँगी, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की प्लेस पे 2 एंड सी की प्लेस पे 3, एंड ये ऑल इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 2 जा 8 3 जा होता है 24 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए मुझे सारे टर्म्स का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करना होगा। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 24 हो जाएगा, 0 प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल्स टू 24। यानी के स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 24। यानी के इक्वल्स टू इस केस में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 होगा। अब 24 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 को मैं राइट कर सकती हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। एंड हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट से बाहर क्या होता है, जो टर्म्स क्या होते हैं, जो नंबर स्क्वायर फॉर्म में होते हैं उन्हें हम अंडर रूट के बाहर क्या लेते हैं, सिंगल ले आते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो दैट मीन्स सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, एंड अंडर रूट 2 इंटू 3, क्योंकि ये दोनों सिंगल हैं तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 राइट करेंगे। तो सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, के की जो वैल्यू हो जाएगी क्या आएगी, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6। के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6। दैट इज आवर आंसर। यही हमारा क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो जब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी हो उस केस में जबकि हमारे दोनों क्या हो, रियल और इक्वल रूट्स हो, तो उस कंडीशन में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। देन ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड फाइनली हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल जाएगी। अब हमारा इसका है सेकंड पार्ट। गाइस हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है के एक्स इंटू के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एंड प्लस 6 ऑल इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स इंटू एक्स में इसको राइट करूँगी तो ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस का माइनस 2 के एक्स आ जाएगा, एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या दी हुई है कि जो हमारे क्या हैं, रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। ओके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो हम राइट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स।
दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट जब आपके इक्वल रूट्स होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है. तो दैट मीन्स b इक्वल टू अकॉर्डिंग क्वेश्चन x का कोफिशिएंट है यानी -2k, तो यहाँ पे मैं -2k पुट करूँगी, -2k का स्क्वायर एंड -4 इंटू ए. गाइज चेक कीजिए, a इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी k, एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 6 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन आई है -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0. इसको मैं वापस रीराइट करूँगी. तो हमारी इक्वेशन है -2k स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 0. अब माइनस का स्क्वायर गाइस प्लस होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर -6 4 जा 24k इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, तो दैट मीन्स 4k दोनों में कॉमन टर्म है. मैंने 4k कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में आपका केवल k बचेगा एंड -4 6 जा 24 इज इक्वल्स टू 0. तो आपके दो फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, 4k इंटू के -6 इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक तो 4k इक्वल्स टू 0 होगा और दूसरा हो जाएगा k -6 इक्वल्स टू 0. तो व्हेन 4k इज इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0 अपॉन 4 यानी 0 आएगा, एंड दूसरा हमारा k -6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक तो 0 और 6 आई है. ओके, सपोज कीजिए अगर मैं k इक्वल टू क्या लेती हूँ, 0 लेती हूँ, तो k इक्वल टू 0 लेने पर जो हमारी इक्वेशन होगी, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्म में राइट किया है. तो इक्वेशन है kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. अगर मैं k इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा. देन ये जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, k इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा. तो सो द आंसर ऑफ 6 k इक्वल टू 6 इज एक्सेप्टेबल. ओके, k क्या होगा, 6 ही एक्सेप्टेबल होगा. गाइस ये क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.